Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on Banker's algorithm. ये जो Banker's algorithm है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकर्स एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सिस्टम से लिया गया है। किससे लिया गया है? बैंकिंग सिस्टम से। क्योंकि बैंक जो है हमेशा सेफ स्टेट को लेकर चलता है। अगर कोई कस्टमर बैंक के पास लोन लेने आता है तो कस्टमर देखता है कि बैंक उसे लोन देगी, लेकिन बैंक हमेशा देखती है कि वो कितने कस्टमर को लोन दे सकती है और उसके पास कितना फंड है, उसके अनुसार वो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। उसी तरह बैंकर्स एल्गोरिथम में भी जब रिसोर्स की रिक्वेस्ट आती है प्रोसेस के पास, या हम कह सकते हैं रिसोर्स की रिक्वेस्ट जो आ रही है उसे कैसे अलोकेट करना है, वो हम बैंकर्स एल्गोरिथम से समझ सकते हैं। आज हम बैंकर्स एल्गोरिथम में देखेंगे कि नीड कैसे निकलती है और सेफ सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें रिसोर्स गिवन है, प्रोसेस गिवन है और उनके इंस्टेंस गिवन है, तो सेफ सीक्वेंस कैसे निकलता है? तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है मैक्स माइनस अलोकेशन। जो सेफ्टी एल्गोरिथम होती है उसको हम देख सकते हैं कि जो हमारी सेफ्टी एल्गोरिथम है उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारी नीड है, जो हमारी नीड है लेस देन या इक्वल टू, जो हमारी नीड है लेस देन या इक्वल टू अवेलेबल है या नहीं। अब जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। हम चेक क्या कर रहे हैं कि जो हमारी नीड है, जो हमारी नीड है वो लेस देन या इक्वल टू, किससे बात कर रहा हूं मैं? किससे बात कर रहा हूं मैं? नीड देन लेस देन या इक्वल टू जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनसे। अब इसको हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो हमें समझ में आएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम प्रोसेस को रिजेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं जो मैंने बोला कि जो हमारी रिक्वेस्ट है लेस देन या इक्वल टू नीड है, तो क्या कंडीशन है? और रिक्वेस्ट अगर लेस देन या इक्वल टू अवेलेबल है तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज करना है, इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं।
सपोज हमारे पास 5 प्रोसेस है P0 से लेकर P4 तक, P0, P1, P2, P3 एंड P4, और 3 रिसोर्सेज हैं A, B एंड C। जो A रिसोर्स है उसके पास 10 इंस्टांसेस हैं, जो B रिसोर्स है उसके पास 5 इंस्टांसेस हैं। कितने इंस्टांसेस हैं? 5। अब हम देखेंगे कि हमें गिवन एग्जांपल है कि P0 के लिए हमारे पास जो अलोकेटेड इंस्टांसेस हैं, A के लिए 0, P0 में B के लिए 1 और C के लिए 0, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए? 7, 5, 4, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3, 2। ये अपन देख सकते हैं। ऐसे ही P1 के लिए, P1 के पास है A के 2 इंस्टांस, B के 0 और C के 0, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 3, 2, 2 A, B और C के इंस्टांस चाहिए, और अवेलेबल है हमारे पास 3, 3, 2। इसके बाद हम देखेंगे कि नीड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब अगर हमें नीड मैट्रिक्स निकालना है तो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं A, B और C के, उसको अलोकेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी नीड मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है? हमारी नीड मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि P0 के लिए जो मैक्सिमम रिसोर्सेज थे A, B और C के 7, 5 और 3 थे, और उसको जो अलोकेटेड थे 0, 1, 0, ये अपन देख सकते हैं। 7 में से 0 गया, 5 में से 1, 3 में से 0, तो कितना आ गई नीड मैट्रिक्स में P0 के लिए? 7, 4, 3। सिमिलरली फॉर P1, 3 minus 2, 2 minus 0, 2 minus 0, तो नीड मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 1, 2, 2। यहां तक मेरे को लग रहा है सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली P2 के लिए जो हमारी नीड निकलेगी 9 minus 6, 0 minus 0, 2 minus 2 means 6, 0, 0, 2 minus 2, 2 minus 1, 2 minus 1, तो 0, 1, 1। अब सिमिलरली हम देखेंगे P4 के लिए मैक्सिमम अलोकेशन है 4, A के लिए, B के लिए 3 और C के लिए 3, और अलोकेटेड थे उनके 0, 0, 2, तो 4 minus 0, 3 minus 0, 3 minus 2, तो ये मैक्स माइनस अलोकेशन करा तो हमारी नीड मैट्रिक्स आ गई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, फाइंड आउट दी नीड मैट्रिक्स। अब दूसरा क्वेश्चन उनका था कि हमें सेफ सीक्वेंस निकालना है। क्या निकालना है? सेफ सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। तो सेफ सीक्वेंस के लिए हमें कंडीशन चेक करना रहेगी हमेशा, नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट आई है उसको रिजेक्ट कर देंगे।
अब इसको हम एक न्यूमेरिकल के एग्जांपल से समझते हैं, तो मेरे को लगता है कि सभी को फिर आसानी से समझ में आएगा। तो जो फार्मूला है आपको अवेलेबल का भी ध्यान रखना है कि अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस, ध्यान रखना है आपको, अलोकेशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अवेलेबल प्लस अलोकेशन वाला फार्मूला हमारा लगेगा। तो नीड मैट्रिक्स मिल गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेफ सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कैसे मिलेगा अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, तो आप देखोगे सेफ्टी एल्गोरिथम में अगर नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है तब तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है हम सेफ स्टेट में हैं, प्रोसेस को ग्रांट मिल जाएगी, मतलब परमिशन मिल जाएगी। इसका मतलब है एग्जीक्यूट होगी। एंड सेट अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस अलोकेशन, मतलब अवेलेबल के अंदर हम करंट अलोकेशन को जोड़ देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है देन डू नॉट एग्जीक्यूट द प्रोसेस, और चेक करेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, P0 के लिए। तो P0 की जो नीड थी 7 4 3 थी, और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 3, ए के लिए, बी के लिए 3 और सी के लिए 2। इफ नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P0 एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम स्विच करेंगे कौन सी प्रोसेस के ऊपर, P1। अब देखेंगे P1 की नीड थी 1 2 2, ये लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, जो करंट अवेलेबल है हमारे पास 3 3 2। तो हम देखेंगे P1 में ए के लिए जो इंस्टेंस है 1 है वो लेस देन है ए के लिए जो करंट अवेलेबल है उससे। सिमिलरली बी के लिए करंट अवेलेबल से कम है, सी के लिए करंट अवेलेबल से कम है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब P1 एग्जीक्यूट होगी। अब जब P1 एग्जीक्यूट होगी तो हम क्या करेंगे, करंट अवेलेबल में जो अलोकेशन है उसको जोड़ देंगे। तो 3 में 2 ऐड हुआ 5, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2। अब करंट अवेलेबल हमारे पास क्या आ गया, 5 3 2। इसका मतलब है हमारी जो P1 है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम P2 के लिए चेक करेंगे। तो P2 के लिए हमने चेक करा, नीड जो है P2 की लेस देन या इक्वल टू अवेलेबल है या नहीं करंट अवेलेबल के। तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, दिख रहा है 6 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो P2 एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब P3 प्रोसेस पे चलेंगे। तो P2 की तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अब P3 पे जब हम आए तो हमने देखा P3 की जो नीड है 0 1 1 इज लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबल, क्या है हमारा 5 3 2। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो P3 एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो फार्मूले में फिर हम क्या करेंगे, अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो अवेलेबल प्लस अलोकेशन ये ऐड करा तो 5 में 2 ऐड हुआ 7, 3 में 1 4, 2 में 1 3। अब P3 एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम प्रोसेस P4 पे चलेंगे। तो प्रोसेस P4 की जो नीड है लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबल है या नहीं, तो कंडीशन ट्रू है, ये लेस है नीड करंट अवेलेबल से। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब P4 एग्जीक्यूट होगी। मींस अवेलेबल जो है
जो अवेलेबल है किसके अंदर जुड़ जाएगा, अलोकेशन के अंदर, P4 के अलोकेशन के अंदर। तो 0 + 7 4, 0 + 4 4 और 2 + 3, तो यहां पर 5 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 5, 7 4 5। ये तो आ गया हमारा 7 4 5। अब जो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई थी उस पर हम वापस जाएंगे। P0 को हमने रिजेक्ट कर दिया था और P2 को, तो P0 की नीड को हम करंट अवेलेबल से चेक करेंगे। तो कंडीशन ट्रू है, 7 4 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 4 5, कंडीशन ट्रू है। अब P0 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो अवेलेबल आ जाएगा अलोकेशन प्लस अवेलेबल। तो 7 + 0 7, 4 + 1 5, 5 + 0 5। अब P0 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। P2 को भी हमने रिचेक करा था, उसकी कंडीशन देखेंगे। नीड जो है उसको 600 की है, वो लेस देन या इक्वल टू अवेलेबल से है या नहीं, कंडीशन ट्रू है, तो P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अवेलेबल में हम अलोकेशन जोड़ देंगे। तो 7 + 3 10, 5 + 0 5, 5 + 2 7। अब P2 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब जो हमारा सेफ सीक्वेंस होगा वो क्या है, P1 P3 P4 P0 और सबसे लास्ट में P2। तो जनरली बैंकर्स एल्गोरिथम हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस में आता है। इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे अवेलेबल को हमें अपडेट करना है। इसमें जो अवेलेबल है वो प्लस करंट अलोकेशन, इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो करंट अवेलेबल को हमेशा करंट अलोकेशन में ऐड करके हम अवेलेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।